नमस्कार। भारतीय मूल की साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को आखिर कौन नहीं जानता। स्पेस के क्षेत्र में सुनीता विलियम्स ने जो उल्लेखनीय काम किया है, शायद ही किसी और महिला एस्ट्रोनॉट ने किया हो। पिछले 9 महीने से सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हुई है। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई महीनों से सुनीता विलियम्स रह रही है। मार्च 2025 के महीने में सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौटना था, लेकिन जिस मिशन के तहत उन्हें लौटना था, उस मिशन में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण उस मिशन को बीच में ही रोकना पड़ा। जिस मिशन के अंतर्गत सुनीता विलियम्स को स्पेस से धरती पर वापस आना था, उस मिशन को नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एसोसिएशन और दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसका नाम था क्रू 10। लेकिन यह मिशन लॉन्च से 1 घंटा पहले फेल होने के कारण सुनीता विलियम्स का जो सपना धरती पर वापस लौटना था, वो कुछ दिनों के लिए और पोस्टपोन्ड हो गया है। फिलहाल सुनीता विलियम्स के साथ और एक अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है बुच विल्मोर, वो पिछले साल जून 2024 से स्पेस में फंसे हुए हैं। नासा और इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा जो जॉइंट मिशन है क्रू 10, इसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होना था, लेकिन 45 मिनट बिफोर द लॉन्च कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर का सपना धरती पर लौटने का पोस्टपोन्ड हो गया है। क्रू 10 का जो मिशन था वो 12 मार्च बुधवार यानी कि कल के दिन 7:48 पे लॉन्च होना था। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे स्पेस में जो 2 अंतरिक्ष यात्री फंसे हुए हैं, सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर, उनको वापस लाना था और उनके जगह और 4 अलग अंतरिक्ष यात्री भेजने थे, जो कि ISS में कुछ दिनों तक रहते थे। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं या स्पेस व्हीकल कह सकते हैं, जो कि धरती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे अर्थ के चारों ओर घूमते रहता है और हमें धरती के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे अर्थक्वेक कब आ सकता है, सुनामी कब आ सकता है, मौसम की बहुत ही गहराई में जानकारी देने के लिए सक्षम है। इसलिए ISS में साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स का रहना बहुत ज़रूरी है ताकि वो रेगुलर मॉनिटरिंग कर सके। सुनीता विलियम और बुच विल्मोर पिछले साल 2024 जून महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। वो जिस विमान में गए थे वो नासा का विमान था और उसी विमान से उन्हें वापस धरती पर लौटना था, लेकिन नासा का विमान बोइंग स्टारलाइन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण धरती पर वापस लौट गया बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के। और इस बार 2024 में ही इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने दावा किया था कि उनकी कंपनी 2024 में ही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस धरती पर ला सकती है। लेकिन इसका पूरा आरोप जो बाइडेन, जो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन पर लगा दिया गया कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, उस एडमिनिस्ट्रेशन से उनको परमिशन नहीं मिली, इसलिए इलॉन मस्क की कंपनी ने इस स्टेप को फर्दर इनिशिएट नहीं किया गया। बच विल्मोर ने इस बात को स्वीकारा, लेकिन कहा कि पूरी जानकारी उनके पास भी नहीं है। इलॉन मस्क की इस स्टेटमेंट को नासा ने भी औपचारिकता से अभी तक इस पर कुछ बयान नहीं दिया गया है और देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर वापस कब धरती पर लौट पाते हैं। आप अपने कमेंट्स ज़रूर हमें बताएं। सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर जो इस समय स्पेस में है, ISS में है और धरती की जो खुफिया जानकारी है मौसम को लेकर, सुनामी को लेकर, अर्थक्वेक को लेकर, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं ये 2 एस्ट्रोनॉट। धरती पे हम रहते हैं, धरती के हम निवासी हैं और स्पेस में अगर हम रहते हैं तो हमारी जो बॉडी की संरचना है, जो हमारी का बॉडी का बिल्डअप है, वो स्पेस से मैच नहीं करता है। इस कारण स्पेस पे अगर हम कुछ दिन बिताए तो हमारा बॉडी का जो बैलेंस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता और बिगड़ जाता है पूरी तरह। आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जो कि अपने लाइफ को रिस्क कर कर इस बार स्पेस पे है और ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हें धरती पर कैसे लाया जा सकता है। क्या दुनिया के जितने सारे देश हैं सभी को एक जॉइंट ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि इतने काबिल साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट को
हमें धरतीवासी को ज़रूरत है। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।